हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा आप जो हमसे टकराएगा हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जो हमसे टकराएगा हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। आवाज दो, आवाज दो। हिंदू संगठन आगे बढ़ो, हिंदू संगठन आगे बढ़ो, हमारे साथ है, हिंदू संगठन आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम मंदिर के साथ हम बोलेंगे, हम मंदिर के साथ, आप बोलोगे अन्याय नहीं होने देंगे। हम मंदिरों को टूटने देंगे, मंदिरों के साथ अन्याय नहीं हो सकता, मंदिरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मंदिरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक है, आवाज दो। एक है। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। धर्म के साथ अन्याय नहीं सहेगा हिंदुस्तान, धर्म का हिंदुस्तान, धर्म के साथ अन्याय नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वहाँ लगा देते हैं। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है, हिंदू एकता जिंदाबाद, आवाज दो। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हिंदू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। एक है, हिंदू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है, हिंदू संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पंडित जी, किस बात को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो मार्च निकाल रहे हैं? फरीदाबाद में हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे फरीदाबाद में 2 मंदिर तोड़े गए हैं, जबकि उसके पास एक मस्जिद भी है, उसको नहीं तोड़ा गया। हमारी हिंदू एकता के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा है और हम उसके विरोध में एक कैंडल मार्च फरीदाबाद में कर रहे हैं। कौन सी जगह पर था और किसने तोड़ा? प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया? प्रशासन के द्वारा सेक्टर 20B, जो कि विपुल मोटर्स के पीछे है, ओल्ड फरीदाबाद में ये 2 मंदिर हैं, एक शिव शक्ति मंदिर, एक अन्नपूर्णा मंदिर। दोनों मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर प्रशासन को तोड़ता है तो उसको दूसरे स्थानांतरण की जगह देनी चाहिए, जबकि वो मंदिर 63 साल पुराना मंदिर है। ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ और हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है। मंदिर को तोड़ा गया है, पास में मस्जिद भी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कोई राजनीति भी है इसके बीच में? सर राजनीति क्या कहते हैं, सरकार जो रवैया अपना रही है बहुत गलत है। वहीं बगल में मस्जिद भी है और मंदिर तोड़ दिया गया। यही चीज़ एक कुछ दिन पहले अन्य राज्य में एक घटना घटी थी, वहाँ हनुमान मंदिर तोड़ा गया था। वहाँ पे यही जो यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है, इन्होंने जम करके प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इनके राज्य में तोड़ा जा रहा है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, और ये गलत नहीं है। देखिए, एक आज के समय में ज़माना कितना आगे चला गया है। एक पेड़ भी अगर उखाड़ना होता है ना, उसको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन एक मंदिर तोड़ा है इन लोगों ने। मंदिर तोड़ने से पहले कितनी भावनाएं आई तो हुई हैं, उसके सामने वहाँ आप जाके देखेंगे, वहाँ पे मस्जिद भी बनी पड़ी है, उसको हाथ नहीं लगाया। अगर दो तरफ का रवैया नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्थान चाहिए, गलत है, गैर कानूनी है, उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसके लिए निर्देश होना चाहिए। हमारी मांग है कि इस मंदिर को, जो बहुत पुराना मंदिर है, हम बच्चों को क्या दिखाएंगे? ये पुरानी सभ्यता, लोग पता
पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, और हमारे देश में अब जो सरकारें आई है इनको तोड़ रही हैं। हम अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या दिखाएंगे कि ये कितने साल पुराना चीज़ है? पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को कहाँ दिखाएंगे? ऐतिहासिक चीज़ों को संभालना हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। और आपका कहने मतलब ऐतिहासिक मंदिर था यहाँ पर? बिल्कुल ऐतिहासिक मंदिर, 63 साल पुराना मंदिर है। अभी मतलब इसका फिर से वो जीर्णोद्धार हुआ है, तो बोर्ड लगा दिया था 83-84 का, लेकिन कहने का मतलब बहुत 63 साल पुराना मंदिर है। हम बच्चों को ज्ञान दे, हम अपनी ऐसा तो नहीं था कोई उन्होंने प्राइवेट कब्जा भी कर रखा हो इसके बहाने मंदिर के? देखिए, हम इतनी गहराई से नहीं समझते, लेकिन एक मंदिर को तोड़ना बहुत गलत बात है। अगर तोड़ना भी तो उसको वैकल्पिक स्थान देना चाहिए ना, बिना स्थान दिए। अभी यही स्टेट की जो गवर्नमेंट है इस समय, इन लोगों ने, मैं राज्य का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, हनुमान मंदिर तोड़ा था तो खूब दंगा किया था, और अब यहाँ कैसे तोड़ दिया? ये दो तरफा रवैया नहीं चलेगा। सरकार को सच बोल के सामने आना चाहिए। काफी रोष है इस बात को? बिल्कुल रोष है जनता। अभी हमने अचानक बुलाया गया, इसलिए थोड़ी पब्लिक है सामने ना, कोई बात उससे कोई मैटर नहीं होता। आप समाज सेवी संस्थाओं के संस्था का नाम बता दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम पूनम भाटिया है और मैं श्री अशोक जन कल्याण सेवा ट्रस्ट से हूँ, संस्था से हूँ। मैं संस्था की संस्थापक हूँ और हम लोग आज सारे के सारे पद मतलब अपनी अपनी संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम सिर्फ इतना ही हम लोगों की मांग है कि इतना पुराना मंदिर था, आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया और मंदिर को क्यों तोड़ा गया? अगर मंदिर को तोड़ा गया, उन लोगों के पास कुछ भी मतलब वो कहते हैं, मतलब वो लोग तोड़ने के लिए उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उनके पास कोई कागज़ नहीं था। जब उन्होंने जिद करके कागज़ मांगा गया तो हमारे यशपाल डीसी साहब का ऑर्डर था कि उनको तोड़वाने के लिए, उन्होंने का ऑर्डर था, उन्होंने तोड़ा। एक तो ये सबसे बड़ा झूठ, ना टाइम दिया गया कि वो कुछ अपने लिए आगे कुछ कर सकते, कुछ कार्रवाई कर सकते या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले सकते या स्टे ले सकते। इस चीज़ का भी, किसी चीज़ का, कोई चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। हम लोगों की सिर्फ यही छोटी सी मांग है कि इतने साल पुराना मंदिर, उन लोगों की तो पूरी मतलब पंडित जी को हमने देखा वो रो रहे थे, कितना पुराना मंदिर, उनका तो सब कुछ वहीं पर ही था, घर रहना, उनका सामान सारा बाहर बिखरा हुआ था। हम सिर्फ यही चाहते हैं सारे समाज सेवी कि जो नुकसान हुआ है उनको दूसरी जगह दी जाए। अगर वो अनलीगल है या कुछ भी है वो बाद की बात है, लेकिन अगर उन्होंने मंदिर तोड़ा है, इतने साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर की जगह पर उन लोगों को दूसरा जगह उनको दी जाए, ताकि वो अपनी जो भी है दूसरा मंदिर पूजा पाठ वगैरह सब वहीं पर कर पाए। हमें पंडित जी की फैमिली को भी देखना है, 63 साल हो गए, उन्होंने अपना सब कुछ उस मंदिर को दे दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पैसा लगा के वो मंदिर बनाया है, उन्होंने हर चीज़ उस मंदिर में वो की है, तो वो मंदिर को जो तोड़ा गया है वो बहुत ही गलत है और वो निंदनीय है। जिस तरह से मौजूदा सरकार जो है, अभी पीछे बहुत क्रेडिट लेने की बात हुई थी, जैसे अयोध्या में हुआ, एक विशेष समुदाय का धार्मिक स्थल था, उसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा, लेकिन अब इस तरीके से लगातार हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इससे कितना रोष है आप लोगों के बीच? हम वही मैंने अभी बताया कि हम लोग उसी से, एक तरफ तो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, हर गली में और हर कुचे में हर लोग घूम के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि राम मंदिर बनना है और लोगों के पैसे से ही वो राम मंदिर खड़ा होगा। और यहाँ पर जो मंदिर लोगों ने ही, लोगों की आस्था से ही बना है, तो ये लोगों की आस्था के साथ ही खिलवाड़ है। उन्होंने भी उसमें पैसा लगाया है, पुजारी जी का भी है, सब कुछ है, हर चीज़ लोगों ने लगाई है। एक तरफ हम राम मंदिर बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम हनुमान मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आगे कैसे रहेगा? आगे ज्ञापन भी देंगे और हर जगह जाएंगे, हर जगह मांग करेंगे कि भाई मंदिर की जगह पे मंदिर के लिए कोई और जगह दी जाए। हम लोग यही मांग चाहते हैं, बाकी हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना लड़ाई है, हम सिर्फ प्यार से एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और हमारी बस यही मांग है कि मंदिर की जगह पे कोई और जगह पंडित जी को दी जाए। धन्यवाद। लोधी जगविजय वर्मा, प्रदेश संयोजक अखिल भारत हिंदू महासभा से। देखिए, सनातन धर्म हमेशा से ही सभी धर्मों के लिए एक प्रतीक रहा है, एक उदाहरण रहा है, और आज हमें ऐसा लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं, जिस देश में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए आज हम अयोध्या में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और उनके सबसे प्रिय शिष्य, उनका आज मंदिर तोड़ रहे हैं हम, हनुमान जी का। दूसरी चीज़ क्या है कि हम प्रशासन से और सरकार के कुछ अपने नुमाइंदे हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों को भी ऐसे गंभीर विषय में, ये कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, और हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे इस शहर के लिए हमें प्रशासन के लोगों के साथ साथ
जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आपको हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारी लोगों की बात को सुनना चाहिए कि जो लोगों की भावनाओं जो आहत हुई हैं, लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। ये छोटा विषय नहीं है। एक मंदिर और तीसरी चीज़, अगर वो सारी चीज़ लीगल है, आप कह रहे हो कोर्ट के आदेश हैं, आप दीवारें गिरा रहे हो, दिन में गिरा रहे हो, मूर्ति को रात में हटा रहे हो, इसका क्या रीज़न है? और फिर अगर कोई चीज़ हम स्थापित करते हैं, आपने देखा होगा अगर हम एक बरगद का पेड़ हटाते हैं अपने घर से, जो जगह हम खरीदते हैं उसको भी बड़े विधि विधान से, पूजन से और सारे लोगों का हवन सामग्री जिस तरीके से पूजन पाठ करके जब हटाते हैं, किसी एक पौधे को भी जब हटाते हैं, एक मंदिर को आप एक मंदिर को ध्वस्त कर रहे हो। आपका क्या उस पर, आपको समाज के सामने जो लोग हैं या जो हमारे सनातनी धर्म को यहाँ पे जो मानने वाले लोग, उनके सामने आपको एक अपनी बात तो रखनी चाहिए थी कि हम इस मंदिर को हटा के आपने उसके लिए क्या व्यवस्था की है, जिस मंदिर को आप हटा रहे हो उसके लिए क्या व्यवस्था की। हम अंत में यही कहना चाहूँगा, इस लड़ाई को अगर कोई नहीं मानेगा तो आगे तक जाएगी। हम सीएम साहब से भी इसको लेकर मिलेंगे, सीएम साहब से भी इस लेवल में बात करेंगे, और सीएम साहब से अगर बात नहीं होगी तो हम राष्ट्रीय लेवल पे भी इस चीज़ को उठाएंगे। और ये मुद्दा अब छोटा नहीं रहा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, जो भी हमारे यहाँ के नुमाइंदे हैं वो इस पर अपना विचार, अपनी राय और अपना जो मत है वो जरूर हमारे समाज में रखें। जो आगे हम लोगों को ऐसे, जो हम लोगों को आज कैंडल लेके इन चीज़ों के लिए, ये क्या ज़रूरत है हमें, जो हमें आज कैंडल लेके यहाँ सब लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, क्यों ये ज़रूरत क्यों पड़ गई है? ये बात सनातन धर्म की है, और सनातन धर्म पर जहाँ कहीं पर कोई आँच आएगी तो हम सभी लोग एक साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बेटा एक फोटो लेंगे। क्या नाम है आपका? किस संस्था? मेरा धर्मेंद्र कुमार नाम है। ये जो हमारे साथ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को या हम सब लोगों को मिलके इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये हमारे श्री राम भगवान की ये बहुत अच्छी है। हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हम अपने समाज और अपने धर्म को बचाने के लिए इसीलिए इकट्ठे हैं। धन्यवाद। तो देखिए, बड़ा चिंतनशील और गंभीर है। सनातन धर्म हमारा सर्वोपरि धर्म है और मानवता हमारी जाति। एक जो हमने सुना था, एक हांडी दो पेट, तो ऐसा चरित्रार्थ आज हुआ है। देखिए, एक आंख से देखो सब में प्रभु नज़र आए। प्रशासन को कार्रवाई अगर करनी थी तो जो भी उस निर्माण में आड़े आए उसको तोड़ना चाहिए, ना कि चिन्हित करके किसी भी धार्मिक की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। पहली बात तो ये है कि जब ये निर्माण हो रहे थे उस समय ही इनको रोक देना चाहिए था, और अगर ये बन भी गए तो कोई मौका देना चाहिए, उसके बदले में कोई ऐसा स्थान दे कि भाई आपको हमने ये सुरक्षित कर दिया है, आप वहाँ निर्माण कर लें, इसको हम इतनी अवधि में तोड़ देंगे। तो इससे भावनाएं कुल मिला के आहत हुई हैं, और धर्म के प्रति जो आस्था है